हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे लर्न। आप सभी का स्टे लर्न में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कुछ हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स देख लेते हैं। शिक्षक नियोजन और शारीरिक शिक्षकों के बारे में जो आज प्रमुखता से जो प्रेस में आई है, उन न्यूज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ देखते हैं। शारीरिक शिक्षकों की कमी से खेल प्रतिभाएं तोड़ रही हैं दम। तो और यहाँ पे एक कॉलम बन करके आ रहा है, जल्द विभाग द्वारा शारीरिक शिक्षकों की बहाली होने वाली है। शिक्षकों की बहाली के बाद जिले का खेल स्तर बढ़ेगा। +2 स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए विभाग को सूचना दी गई है। तो जल्द ही शारीरिक शिक्षकों की बहाली होने वाली है बिहार में, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। ये जल्द ही 30,000 कुछ बहाली का बात पहले हुआ है, वह उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। आइए एक दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दिसंबर 19 में CTET उत्तीर्ण नहीं होंगे आवेदक। जैसा कि इसके रिगार्डिंग एक ऑलरेडी ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है कि जो भी NIU से DELED किए हैं और दिसंबर CTET पास हैं, वो लोग आवेदक नहीं हो सकते हैं इस प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में। तो इनके लिए एक खुशखबरी भी है, जैसा कि सर रंजीत सर ने बताया था। हमारे IAS रंजीत सर जो हैं कि शिक्षा निदेशक हैं, वो उन्होंने बताया था कि इस बहाली के बाद, इलेक्शन के बाद 7वें चरण में कम से कम 30,000 और वैकेंसी आने वाली है। तो आई होप सो कि ये बहाली आए और इन दिसंबर वालों को भी मौका मिले उस नियोजन में। तो खैर इस बार तो ये आवेदक नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगली बार ज़रूर ये आवेदन कर सकेंगे। चलिए एक तीसरी न्यूज़ देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से। काउंटर खोलने की व्यवस्था नहीं, लापरवाही हुई उजागर। ये एक भरगामा ब्लॉक का न्यूज़ है, जहाँ पर लिख रहा है, भरगामा प्रखंड के विभिन्न नियोजन इकाई में मंगलवार को दूसरे दिन भी शिक्षक नियोजन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर अभी तक बहुत जगहों पे शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है, जहाँ पर आवेदन लिया जाना था, वो अभी तक काम शुरू नहीं होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों को उसका दिक्कत हो रहा है। आवेदन जमा करने के लिए भरगामा पहुँचे अभ्यर्थी कभी पंचायत भवन में तो कभी BRC और कभी BDO कार्यालय का दिन भर मंगलवार को चक्कर काटते रहे। जैसा कि पहले भी जब हम लोगों ने आवेदन किया था, उस टाइम में भी ऐसा ही कुछ स्थिति था शुरुआत के दिनों में। फिर धीरे धीरे ये क्रमशः ठीक होते गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आगे चल करके NIU से जो DELED किए हैं और जो जुलाई CTET पास हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आवेदन उनकी आसानी से हर नियोजन इकाई में ली जाएगी। और एक न्यूज़ देख लेते हैं, उसी के रिगार्डिंग है कि पंचायत नियोजन इकाइयों का इनकार, भटक रहे अभ्यर्थी। पंचायतों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, कहीं मुखिया नहीं मिलता है, कहीं और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और आपको घूमना पड़ता है इधर उधर। यहाँ पर भी वही न्यूज़ निकल के आ रही है कि सर, कागज़ पर 15 जून से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू है, मगर पंचायत नियोजन इकाइयों में तो आवेदन लेने वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं। नियोजन इकाई का पता पूछकर जब हम किसी मुखिया या पंचायत सचिव के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ हमसे कहा जाता है कि यहाँ पर आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी सभी अभ्यर्थियों को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा कर के दबाव बनाना चाहिए कार्यालय पर, और ब्लॉक लेवल पे भी दबाव बनाना चाहिए कि काम से समय पूरा हो। वरना अगर अभ्यर्थी से आवेदन लेने में ही इतना देर होती रहेगी, तब तो जो एक गाइडलाइंस जारी किया गया है कि 31 अगस्त तक हम आपको नियोजन लेटर दे रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से एक सपना जैसा ही होगा। खैर और एक न्यूज़ देख लेते हैं। मुशहरी में 25 अभ्यर्थियों ने जमा किया आवेदन। चलिए यहाँ पर तो काम ठीक ठाक शायद हो रही है, क्योंकि मुशहरी उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए NIU से DELED करने वाले प्रशिक्षित 15 अभ्यर्थियों ने प्रखंड कार्यालय में अपने आवेदन जमा कराए। BDO सह प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव रवि रंजन ने बताया कि शिक्षक नियोजन के लिए DELED प्रशिक्षित अभ्यर्थी 14 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल 2 दिनों में 25 अभ्यर्थियों ने प्रखंड मुख्यालय स्थित नियोजन काउंटर पर आवेदन जमा किया है। चलिए एक अच्छी खबर है, कहीं पर काम ठीक हो रहा है, कहीं पर थोड़ा देर हो रही है, तो 1-2 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। और एक खबर देख लेते हैं। शिक्षक नियोजन DO ने मेधा सूची बनाने का फार्मूला बताया।
90% अंक वाले अभ्यर्थी को टीईटी के मिलेंगे 10 अंक। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि जो 90% टेट या सीटेट में या बीटेट में जो नंबर लाए होंगे उनको 10 अंक मिलता है, और उससे नीचे 80% वालों को 6 अंक मिलते हैं, और 70% तक वालों को 4 अंक मिलते हैं, और उससे कम 55% तक वालों को 2 अंक दिया जाता है। तो ये तो मेधा सूची बनाने की जो प्रक्रिया जो पहले बताई गई थी वही चीज़ है, यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया है। और यहाँ पर कुछ न्यू भी है। नए न्यूज़ में है कि हर बीआरसी में बनेगा अलग काउंटर। डीओ ने सभी बीओ को निर्देश दिया है कि सभी बीआरसी में शिक्षक नियोजन के लिए अलग काउंटर बनाया जाए, और जिस कर्मचारी को नियोजन में लगाया जाए उसका मोबाइल नंबर भी जारी किया जाए। अगर कर्मचारियों की कमी हो तो शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की जाए। तो ये अच्छी खबर है। यहाँ पर कुल मिलाकर के बात तो ठीक ही ठाक है। अगर इस तरह से काम किया जाए तो काम में देरी नहीं होगी, और व्हाट्सएप नंबर भी किया गया जारी। डीओ ने निर्देश दिया कि नियोजन इकाई आवेदन पत्र पर गोल मुहर लगाकर फॉरवर्डिंग लेटर के साथ पंचायत सचिव को भेजें। अगर किसी बाहर की नियोजन इकाई का आवेदन गलती से पहुंच जाता है तो उसे विशेष दूत से उस नियोजन इकाई में भेजा जाए। अगर कोई इधर उधर भी नियोजन इकाई में अपना गलत फॉर्म ड्रॉप कर देते हैं तो उसके लिए भी शायद बताया जा रहा है कि उसे दूत द्वारा नियोजन इकाई में सही जगह पर भेजा जाए। आवेदन को रजिस्टर के अंतिम पत्र पर दर्ज किया जाए। डीओ ने निर्देश दिया है कि नए अभ्यर्थियों के आवेदन की क्रमांक संख्या 23 नवंबर के बाद आए आवेदकों के बाद दर्ज की जाए। जो पिछली बार जो 23 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया चल रही थी उसके बाद से नीचे के कॉलम में अभी न्यू जो अभ्यर्थी हैं जो आवेदन डाल रहे हैं उनको दर्ज करने के लिए वहाँ से 23 नवंबर के नीचे से कॉलम बना करके आवेदन जमा करने के लिए यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है। आवेदनों के मेधा अंक की गणना 14 जुलाई तक कर ली जाए। सभी आवेदनों की सूचना 14 जुलाई को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाए। कुछ व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर शायद ऑफिशियल जारी किए गए हैं, उस पर भेजने की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स। बने रहिए हमारे साथ, और न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।